एमएचए ने काफ़ी रिलैक्सेशन दिया है 20 तारीख के बाद से। तो हम अपने ईटानगर कैपिटल रीजन के ग्राउंड जो कंडीशन है रियलिटीज़ को मद्दे नज़र रखते हुए इस रिलैक्सेशन का आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया है। जितने भी रूरल एरियाज़ है ईटानगर कैपिटल रीजन का, उस पे हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को भी अलाउ कर दिया और सारा जितना भी एमजी नरेगा रिलेटेड वर्क्स है उसको भी अलाउ कर दिया। और जो मार्केट्स है अभी इमीडिएटली हमने लिफ्ट नहीं किया उसको, लेकिन उसको भी आहिस्ता आहिस्ता करेगा। लेकिन आज हम कुछ रेसिडेंशियल एरियाज़ और सेक्टर्स का जो मार्केट्स है उसको नॉर्मली फंक्शन करने के लिए ऑर्डर इशू कर रहा है। और ये जो लॉकडाउन से पहले जैसा मार्केट्स वगैरह फंक्शन करता था उस टाइप से अभी फंक्शन होगा। उस पे एक चीज़ लेकिन गौर करने का ये है कि अभी भी हम मॉल्स वगैरह जो सिंगल या मल्टी ब्रांडेड आइटम्स का मॉल्स वगैरह है उसको खोला नहीं है। और नेशनल हाईवे 415 में जो दुकानें हैं उसको खोला नहीं है। उस पे कुछ एग्जाम्पशंस है, जैसे नेशनल हाईवे पे हमारा केमिस्ट शॉप्स वगैरह है वो तो एग्जाम्प्टेड ही है, और कुछ होलसेल का मार्केट्स वगैरह है जो रिटेलर को कैटर करेगा वो तो एग्जाम्प्टेड है, उसको अलाउड है। बाकी दुकान वगैरह को अभी तक हमने खुला नहीं है। सेक्टर्स पे सारा दुकान नॉर्मली चलेगा, लेकिन एक हमने ये पाबंदी भी डाला है, वो ऑफ कोर्स उस पर मिनिस्ट्री का भी पहले से ये था, जैसे अल्कोहल वगैरह पान गुटखा वगैरह उसको स्ट्रिक्टली बैंड है अभी भी। उसका मैंने इवन सेक्टर्स का दुकान खुलने से भी ये सब सेल नहीं करना है। उसके बाद बच्चों के लिए किताबों का दुकान खुलने का मिनिस्ट्री का ये भी था, तो बुक स्टॉल्स वगैरह हम खोल रहा है। इलेक्ट्रिकल गुड्स शॉप मतलब जो पंखा वगैरह बेचता है उसका भी हम दुकान को खुलवा रहा है। और सारा जितना भी रूरल एरियाज़ है जो हमारे ICR का, उसको हम पूरा नॉर्मल फंक्शनिंग करने का उसका ऑर्डर दे रहा है। और एक कल हमने एक ऑर्डर भी ये दे दिया कि जितना भी हमारा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, जैसे सीमेंट है, रोड है, ब्रिक्स है, उसका और हार्डवेयर आइटम्स, उसका कई दिनों से थोड़ा चेक गेट से इस पार आने नहीं दे रहा था, उसको भी हमने लिफ्ट कर दिया, उसको अभी अलाउड है। और चूँकि अंदर जैसे इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हमारा यहाँ जैसे ईस्ट कामेंग, आपका अपर सुबनसिरी, कैमले, लोअर सुबनसिरी, करादा, देकुरुंकु में सबका अभी इंटीरियर में बहुत सा मनरेगा और डेवलपमेंटल एक्टिविटी स्टार्ट हो गया, तो उन लोगों का कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स वगैरह भी यहीं से आना होता है। तो बंदरद्वार चेक गेट में भी ये ऑर्डर दे दिया है और ये सारा अलाउड है अभी। और एक थोड़ा सा इशू आ गया था, वो मैं उसको बताना चाहता हूँ, एटलीस्ट पब्लिक का नॉलेज में आना चाहिए। वो है कि वेजिटेबल्स और चिकन जो मीट वगैरह हम होलंगी चेक गेट से जो ले आ रहे हैं उसके ऊपर में एक थोड़ा सा आपत्ति, स्पेशली हमारा मुझे भी रिप्रेजेंटेशन मिला है होलोंगी और चिंपू यूट्स और वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि उसको बंद करना है। मैं एक चीज़ इसको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, हमने बंदरद्वार तो बंद किया, चेक गेट पे ये सब आइटम्स नहीं आने का, टेम्परेरीली इस चीज़ का इंपोर्ट खाने पीने का स्पेशली साग सब्जी का वो इसलिए किया था कि वहाँ का एक नंबर तो ऑफ कोर्स वहाँ का करसिंगशा बंदरदवा का यूथ्स और पब्लिक का एक प्रोटेस्ट तो था ही। दूसरा ये था कि वो जैसे हरमोती लालुक से जो साग सब्जी आता है, क्योंकि नॉर्थ लखीमपुर को लास्ट टाइम ऑरेंज जोन में डिक्लेयर किया था, तो उस पर थोड़ा सा लोगों का आशंका था और थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का भी एक एप्रीहेंशन था, क्योंकि लोगों का ये कहना था वहाँ का पब्लिक की कोई गाड़ी जाएगा तो हम लोग गाड़ी को भी तोड़ फोड़ कर देगा। तो ये सारा ओवरऑल सिचुएशन को जायज़ा लेते हुए हमने वहाँ टेम्पररी सस्पेंशन किया था। लेकिन यहाँ हमने परमिशन दिया था ये अपना होलोंगी से सारा जितना भी मीट वगैरह सब्जी वगैरह आने के लिए, और एक परमिशन हमने ये भी दिया था कि जो हमारा फुट हिल एरियाज़ है उसको फुट हिल एरिया से, उसके बाद घोपुर के आसपास से जितना ये अरुणाचल का अपना फुट हिल एरियाज़ है उससे कलेक्शन करना है। तो
इसमें एक चीज़ मैं पब्लिक लोगों को भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, खाने पीने का सामान, सब्जी हो गया, मीट हो गया, या वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेबल्स हो गया, आलू प्याज वगैरह जितना भी आइटम्स है, इसके ऊपर में साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं है कि इसके ज़रिए से ये वायरस फैलता है। अगर इसके ऊपर कोई शंका होता तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कभी भी इस चीज़ का मूवमेंट का ऑर्डर नहीं देता। तो यही आज मॉर्निंग को भी यूथ एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, मैंने उन लोगों को भी समझाया कि कहीं भी अगर साइंटिफिक कोई रीज़न है, कारण है, तो हमें बताइए, तो हम ये खाने पीने का चीज़ों को हम रोक सकते हैं। ऐसा कोई रीज़न नहीं है, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है जिसके चलते मैं वेजिटेबल्स को और आपका जितना भी मीट है, जितना भी चिकन हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, इसको ईटानगर में नहीं इंपोर्ट करने का कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। तो इसलिए उन लोगों को मैंने समझाया ये अलाउड है, हर स्टेट पे चल रहा है, और लोग बगैर खाए कैसे जिंदा होगा। एक तो कोरोना से पहले भूख से मर जाएगा लोग, तो ये परिस्थिति को समझना है। अगर साइंटिफिक कोई रीज़न है, साग सब्जी से आता है बोल के, तब तो हम इसको ज़रूर बैन करता है। तो इसलिए इसमें ये अफवाह में, ये रूमर्स में नहीं चलना चाहिए। वो लोग अगर उनको कोई डाउट है, कुछ है, तो हमें अप्रोच करें, हमें पूछे, क्योंकि हमारा जैसे डॉक्टर्स हैं हम उनको कंसल्ट करेंगे, हमारे जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों का कंसल्ट करेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास में टेक्निकल सपोर्ट, हमको अगर कोई टेक्निकल इस चीज़ पे नहीं बता पाता है, तो हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हमारे से भी ऊपर भारत सरकार को हम कंसल्ट करेंगे। ऐसे करने के बाद जब टेक्निकली हमको प्रूफ मिलेगा, साइंटिफिकली प्रूफ मिलेगा कि इसके जरिए होता है बोलने से, तब जाके हम इस चीज़ को रोक सकता है। तो इसलिए हमारा अपील है गांव वालों को, स्पेशली कर से ये आपका होलोंगी और इधर चिंपू का जितना भी ऑर्गेनाइजेशंस, यूथ्स है, गांव बोरा है, एक्स पंचायत लीडर्स है, कि आप लोग भ्रम में मत रहिए और अपना से ये एक मतलब एक सोच के, एक सोशल मीडिया का जो न्यूज़ वगैरह, हर किस्म का न्यूज़ तो सोशल मीडिया में चलता है, रूमर्स भी चलता है, बहुत कुछ, हर चीज़ को विश्वास नहीं करना चाहिए। ऑफिशियली अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो हम लोग को कंसल्ट करें, हम ऑफिशियल पोजीशन आपको बता देगा। इसलिए इस पे आप लोग प्रोटेस्ट करके सब्जी को आने नहीं देगा, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमने लोकल सब्जी को भी जितना सका हमने कोशिश किया ले आने के लिए। हम सागाली से अपना APMC ऑफिसर्स लोगों को लगा के, इधर से याचुली अजाली से भी बहुत से ट्रक्स आया, मतलब आपको टाटा मोबाइल्स में, और वहाँ का फार्मर्स लोग लेके आया, बहुत लोगों ने सेल किया। उसके बाद कल परसों तो इवन बॉम्बेला वेस्ट कामेंग से भी मटर भी आया बहुत, मतलब APMC के थ्रू, वहाँ का APMC हमारे यहाँ के APMC के साथ टाई अप करके आया। तो ऐसा करके इंटरनली भी हम जितना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 1,70,000 पॉपुलेशन को ये कुछ टाटा मोबाइल के सब्जी से सफिशिएंट नहीं है। इसलिए हमें बाहर से भी सब्जी चाहिए, नेबरिंग स्टेट से भी सब्जी चाहिए, लेकिन हम इसमें थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि ये बहुत दूर से आप लोग जैसे डाउट करता है, और कारूपेटिया वगैरह उस साइड से ये आने नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ आसपास का जितना भी हम लोग का एरियाज है, या आसाम के सामने वाला, वहाँ से ले रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हम सर्टिफिकेट इंसिस्ट कर रहे हैं, जिस गांव से ले आता है उस गांव पंचायत का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे मुर्गी लाओ या कुछ भी ले आओ, ये हम उसको एटलीस्ट, क्योंकि लोगों का शंका रहता है, तो कहीं से भी जुगाड़ करके ले आके बोलेगा कि हम वहाँ से ले आएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा आयरन आउट करने के लिए हम इस चीज़ पे भी जोर दे रहे हैं। तो ऐसा करके कुल मिला के ये सेफ़ है, सब्जी जितना आ रहा है और मीट जितना आ रहा है वो सेफ़ है। इस पे आप लोग बहस मत कीजिए, प्रोटेस्ट मत कीजिए, और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आपको गाइड करेगा, आपको जैसा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा वो ज़रूर कीजिए। मैंने आज हमारे जो यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स था उन लोगों को भी यही बताया कि हमने मेरे तरफ से ऑलरेडी ऑर्डर इशू किया है कि हमारे जो काम बोरा है, हेड GBs, उसके बाद आपका
जो ये मैंने यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग विलेज मॉनिटरिंग टीम बनाई है। ऐसा करके आपके एरिया में कोई बाहर से, आउट ऑफ स्टेट से कोई डाउटफुल आदमी आता है, छुपना चाहता है, तो आप सरकार को बताइए, हमें बताइए। ऐसा करके हम और आप लोग और एनजीओस लोग मिल के हम लोग इस कोरोना वायरस का अगेंस्ट में फाइट करना है, ये हम उन लोगों को समझाया। और यही बोला कि हम जब आप लोगों को बताएंगे जो क्या करना है, आप उसी हिसाब से कीजिए। जो अफवाह में और अपना से आइडिया लेके आप लोग कार्रवाई मत कीजिए, क्योंकि ऐसा उनसे अननेसेसरी हमारे बीच में कन्फ्रंटेशन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, ऐसा होना नहीं चाहिए।